Hello friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to continue SS chapter number 10, Organs of Government, and our very first topic will be when can a bill become an act. Now आप लोगों को ये समझाना पड़ेगा मुझे कि बिल क्या होता है. What do you mean by a bill? तो यहाँ पे लिखा है कि द प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल. लेकिन प्रपोजल किस चीज का प्रपोजल? ठीक है, देयर कैन बी मेनी प्रपोजल्स, बट प्रपोजल किस टाइप का होगा? तो बिल इज नथिंग बट अ ड्राफ्ट, ओके, टू क्रिएट अ लॉ प्रेजेंटेड इन अ लेजिस्लेचर. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बिल. अगेन मैं बताता हूँ. A draft or a proposal to create a law presented in legislature is called a bill. Now मैं पहले पूरा ये बिल का पूरी जो प्रोसीजर है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोगों के टेक्स्ट बुक से रीड आउट करूंगा. ठीक है, तो बिल क्या है? कुछ भी नया लॉ या ड्राफ्ट किया हुआ लॉ अगर हम लोगों को पास करना है इन द लेजिस्लेचर, तो ये जो होता है उसको बिल बोलते हैं. So when a law is to be implemented in the country, it needs to be first created. To create the law, a proposal is made in the parliament. Either the member of parliament or government itself through its cabinet minister proposes the parliament to create a law. The drafted proposal to create a desired law is called a bill. And the bill goes through, ये खास ध्यान रखना कि ये जो बिल है वो ऐसे ही वोटिंग से या ज्यादा मेजोरिटी से पास नहीं किया जाता है. जो बिल है वो होता है, बिल गोज थ्रू 3 रीडिंग्स एंड सेवरल स्टेजेस, एंड इफ अप्रूव्ड, अगर अप्रूव्ड होता है तब जाके वो एक लॉ बनता है या वो एक एक्ट बनता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हाउ अ बिल बिकम एन एक्ट. सो जैसे मैंने बताया, आप सबको पता है कि बिल क्या है. तो एनी प्रपोजल, ठीक है, वो जिसका डिजायर्ड लॉ बनता है उसको हम लोग बिल बोलते हैं. अ बिल कैन बी प्रपोज्ड इन एनी हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट. ये खास याद रखना, कोई भी हाउस मतलब आइदर लोकसभा और राज्यसभा. द पार्लियामेंट डज द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ अमेंडिंग द ओल्ड लॉज. तो पार्लियामेंट का काम ही होता है द चेंजेस इन लॉज, ठीक है, framing new laws and nullifying the obsolete laws. There are very large number of bills proposed under various categories in the parliament. The three important types of bills are: one is ordinary bill, then second is your money, or you can also say it as financial bill, and third is constitution amendment bill. अब ये हम लोग हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे. तो 3 प्रकार के बिल्स होते हैं. वन इज योर ऑर्डिनरी बिल, मतलब कोई भी सामान्य लॉ पास करना हो, ठीक है. देन फाइनेंशियल बिल्स, मतलब रिलेटेड टू सर्टेन फाइनेंस. एंड लास्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हुए पॉइंट्स को अगर आपको चेंज करना है कुछ लॉज को, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोला जाता है. और फिर क्या होगा? एनी ऑफ दिस बिल्स नीड टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस to become an act of law. In case of disputes between the two houses with respect to bill, the president, यहाँ पे president की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है. The president calls a joint session of both the houses to discuss and sort out the matter. और जो speaker होगा, जो कि chairman होगा, ठीक है, the speaker works as the chairman of the joint session. The bill can then passed by मेजोरिटी. तो इस तरह से आप लोगों का है ये बिल बनता है. और मेजोरिटी मेंबर्स अगर हाउस में प्रेजेंट है और पास करते हैं, मतलब मेजोरिटी आती है, तब जाके ये बिल जो है वो पास होता है और वो एक नए लॉ की तरह से या नया एक्ट बन के बाहर आता है. ओके, so now let me explain you when can a bill become an act. The proposal is called a bill. The parliament does the important work of augmenting. Augmenting का मतलब होता है framing the old laws, framing new laws, and nullifying the obsolete laws. Any of the bills, either ordinary bill,
money bill or bill to be amended in constitution can become an act by passing through the following process. Any bill can be presented in either house of parliament, that is either Lok Sabha or Rajya Sabha. The bill can be presented by a minister और एनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो भी आप लोग रूल्स चेंज करना चाहते हो तो वो या तो कैबिनेट मिनिस्ट्री कर सकती है या पार्लियामेंट के मेंबर्स कर सकते हैं. Or, if any dispute arises between the two houses of parliament regarding any bill, the president can call joint sitting of both the houses of the parliament. जैसे मैंने आपको बताया, the proceedings of both the houses of parliament in a joint sitting is chaired by the speaker. Speaker जो parliament के speakers होते हैं वो, wherein the bill can be passed by majority. Then the bill becomes an act if it passed by majority of the member of both the houses. तो ये है बिल, और वो बिल या लॉ कैसे एक्ट बनता है. नाउ ध्यान से देखिए, बहुत सारे टाइटल्स अलग अलग देखने को मिलेगा कि प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल, ऑर्डिनरी बिल, मतलब ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होगा, फिर फाइनेंशियल बिल कैसे पास होगा, या बिल सॉरी फाइनेंशियल या मनी बिल कैसे पास होगा, या फिर आप लोगों का जो थर्ड और मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला जो रूल होता है वो कैसे होगा. सबसे पहले जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं या जिसको हम लोग नॉन फाइनेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है, वो नॉन फाइनेंशियल के लिए आप लोगों को 3 स्टेजेस या 3 रीडिंग्स के लिए जाना पड़ता है. तो ध्यान से वापस सुनिए, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर आपके टेक्स्ट बुक का रीड आउट करूंगा. सो जैसे मैंने बताया कि ये जो ऑर्डिनरी बिल है या जिसको हम लोग नॉन फाइनेंशियल बिल है, वो 3 स्टेजेस के ऊपर चलता है. 3 स्टेजेस मतलब 3 रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. तो फर्स्ट रीडिंग में जनरली होता क्या है, तो फर्स्ट रीडिंग में अ पार्लियामेंट मेंबर or a minister introduce the bill in either of the house of a parliament, that is Lok Sabha और राज्य सभा. मतलब लेट्स से अमित शाह जी की बात कर लेते हैं, तो अमित शाह जी को कुछ भी करना है, ठीक है, कुछ नया लॉ लेके आना है, तो सबसे पहले वो रीड आउट करेंगे एक कि भाई मुझे भाई लेह लद्दाख को आर्टिकल 370 जो निकाल दिया है, ठीक है, उन्होंने, तो वो जो है वो किस तरह से मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, वो पहले अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ता है, ठीक है. तो उसमें इंट्रोड्यूसिंग द बिल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इंट्रोड्यूसिंग द बिल मतलब क्या, जो आप लोग लॉ लाना चाहते हो, लॉ पास करना चाहते हो, ठीक है, वो लॉ जो फर्स्ट टाइम बोला जाता है या सुनाया जाता है इन पार्लियामेंट, उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, ठीक है. जैसे 3 स्टेजेस है ना, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. तो फर्स्ट रीडिंग में पहली बार जो बताया जाता है उसको फर्स्ट रीडिंग बोला जाता है, आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा. दूसरी चीज, जब वो पहली बार, ठीक है, अब इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, पहली बार जब पार्लियामेंट में बोला जाता है वो चीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट रीडिंग. और वो बिल में क्या क्या लिखा होना चाहिए, उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है और उसके रीजंस है कि क्यों हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो लिखा जाता है. फिर क्या होगा, ये जैसे ही इंट्रोड्यूस किया जाए उसके पहले आप लोगों के पास रिकमेंडेशन होना चाहिए. किसका रिकमेंडेशन, प्रेसिडिंग ऑफिसर मतलब आपके स्पीकर का ऑफ दैट हाउस, आइदर लोकसभा एंड अगर लोकसभा का है तो स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट इन केस ऑफ राज्यसभा इज रिक्वायर्ड. और अगर आपका कोई मनी बिल है रिगार्डिंग टू फाइनेंस, यू वांट सम चेंजेस, तो मनी बिल इन लोकसभा रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, whereas for introducing money bill in Vidhan Sabha, that is legislative assembly, the recommendation of governor of the state is required. ये खास आप लोग ध्यान देना. अब इंट्रोड्यूस तो हम लोगों ने कर लिया, फिर उसको रीड कैसे किया जाता है. फर्स्ट रीडिंग जो जनरल पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस करने होते हैं. फिर सेकंड, कोई अगर उसमें अपोजिशन करता है, ठीक है, कोई अपोजिशन पार्टी वाले उसको अपोज करते हैं, तो आप लोगों को उसको अच्छे से रीजन प्रोवाइड करना पड़ता है कि व्हाई नॉट टू अपोज दिस बिल. एंड अगर अपोजिशन सेटल्ड नहीं होता है, ठीक है,
तो फिर जाके क्या होगा, वोटिंग होता है और फिर कंक्लूजन आता है। तो तब जाके ये फर्स्ट रीडिंग खत्म हुआ। अब आता है आपका सेकंड रीडिंग। तो सेकंड रीडिंग में जनरली क्या होगा, तो इन सेकंड रीडिंग ईच पॉइंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड इन डिटेल। सेकंड रीडिंग में सेकंड टाइम जब रीड होता है बिल, तो हर एक पॉइंट को इलाबरेट करना पड़ता है, आप लोगों को एक्सपांड करना पड़ता है, हर एक चीज उसकी माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल्स जो होती है वो डिस्क्राइब करनी पड़ती है। फिर वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिल्स एंड रिएक्शंस ऑफ मेंबर्स आर डिस्कस्ड एंड क्लैरिफाइड। And if the bill is amended based on inputs obtained from discussion with public groups, organizations, opinion of the opposition, etc. ठीक है। और इसका मतलब होता है कि अगर अपोजिशन पार्टी नहीं मान रही है या पब्लिक नहीं मान रहा है या जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नहीं मान रही है, तो उन लोगों ने जो चेंजेस बोले हैं वो चेंजेस करके भी हम लोगों को दिखाने पड़ते हैं। ठीक है। एंड देन वोटिंग इज कैरिड आउट टू डिसाइड इफ द अमेंडेड बिल शुड बी अलाउड और नॉट टू अलाउड। ठीक है। फिर उसके बाद भी वोटिंग होगी। वोटिंग करने के बाद ही हम लोग ये जान सकेंगे कि हम लोगों को ये बिल जो है वो आगे तक लेके जाना है या यहीं पे स्टॉप कर देना है। अगर सेकंड रीडिंग में, ये भी खास ध्यान रखना, सेकंड रीडिंग इन केस इफ द हाउस इज बिजी, ठीक है, कौन सा है हाउस, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा। अगर लोकसभा में पास होता है तो राज्यसभा की बहुत वेट नहीं करेंगे, ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर राज्यसभा आंसर नहीं देता है तो लोकसभा में जो भी डिस्कशन हुआ होता है उस हिसाब से बिल पास हो जाता है, मतलब बिल आगे निकलता है। आगे निकलता है मतलब प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। ओके। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर हाउस बिजी है तो एट टाइम्स अ हाउस में बी एक्सट्रीमली बिजी एंड ओवरलोडेड विथ वर्क। In such situations, it may not be able to discuss the bill in detail. ठीक है। The House then handovers the bill to the committee of subject experts and members having special knowledge to examine the bill thoroughly. और फिर वो बिल जो स्पेशल नॉलेज या स्पेशल पीपल होते हैं, स्पेशल एक्सपर्टीज किए हुए होते हैं, उनको दिया जाता है। उनको थरली रीड करना पड़ता है, उनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो सब वो थरली उनको रिफर करना पड़ता है। फिर वो कमेटी जो है वो एक पब्लिक ओपिनियन भी रखती है और उनके साथ नेसेसरी डिस्कशन भी करती है। एंड देन अगर कुछ सजेशन आता है तो वो सजेशन के बाद वापस एक ड्राफ्ट बनता है और फिर वो ड्राफ्टिंग के हिसाब से फिर कमेटी अगर बोले कि हाँ चलो ये अच्छा है, तो फर्स्ट मतलब सेकंड रीडिंग अगर क्लियर हो जाता है फ्रॉम कमिटी मेंबर्स फ्रॉम वोटिंग, तो फिर वो थर्ड रीडिंग के लिए रेडी हो जाता है। अभी तो थर्ड रीडिंग आया। अब थर्ड रीडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड रीडिंग में होता क्या है, वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी होता है क्योंकि दोनों हाउस से तो पास हो गया है, ठीक है। लेकिन थर्ड रीडिंग जो है इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। वेदर द चेंजेस इन द बिल्स आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड आर क्लियरली एक्सप्लेन्ड विद प्रॉपर लॉजिक। आप लोगों को प्रॉपर लॉजिक और रीजन के साथ वो बिल में जो भी चेंज हुआ है वो करना पड़ता है। और फिर वापस वोटिंग होता है और जो भी चेंजेस हुए हैं उसका अप्रूव हो जाता है और वो बिल में लिखा जाता है। बिल इन द सेंस योर लॉ और द एक्ट। फिर अगर वोटिंग में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर वोट करते हैं, ठीक है, तो वो बिल जो है वो पास हो जाता है। अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर अगेंस्ट इट तो वो बिल पास नहीं होगा। The passed bill is signed by the chairman. Chairman means the speaker of Lok Sabha, yeah, preceding officer of the house and is sent to the other house of the parliament. अगर राज्यसभा में डिस्कस हुआ है तो लोकसभा में भी डिस्कस होगा, अगर लोकसभा में डिस्कस हुआ है तो वो राज्यसभा में भी डिस्कस होगा। ठीक है। फिर वो थर्ड रीडिंग सेकंड हाउस में, ठीक है, किस तरह से रीड किया जाता है, तो इन सेकंड हाउस टू bill goes through the same procedure as we have discussed. If the other houses also passes the bill, then it is sent to president for his approval. अगर प्रेसिडेंट साइन करता है, ठीक है, तो ये बिल आप लोगों का अप्रूव हो गया या दैट्स बिकम एन एक्ट।
बट अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो बिल जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। सो अगर अब पहले तो ये कि फर्स्ट हाउस में पास हुआ लेकिन सेकंड हाउस में फेल मतलब रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, द सेकंड हाउस डज नॉट पास द बिल, इट इज अगेन सेंट टू द फर्स्ट हाउस। If the second house keeps the bill, मतलब Rajya Sabha keeps the bill for more than 6 months without passing it, then the bill is considered as rejected। ठीक है, 6 महीने तक आंसर नहीं दिया, वो बिल क्या हो जाता है, आपका रिजेक्टेड हो जाता है। एंड व्हाट इज द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्या करता है, ठीक है, अगर साइन द बिल, उन्होंने प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर दिया तो उसको ऐसा समझने का कि यस इट इज अप्रूव। इफ वो होल्ड भी कर सकता है, मतलब साइन नहीं करते और अपने पास भी रख सकते हैं। एंड थर्ड में वो क्या करेंगे, वापस बिल को उसी हाउस में भेजेंगे फॉर रिकंसिडरेशन की इसमें और आप लोग चेंजेस कर सकते हो। एक बार अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर ली, उसके बाद वो जो एक्ट मतलब जो बिल है वो एक एक्ट बन जाता है या लॉ बन जाता है। एंड आफ्टर द बिल बिकम्स एन एक्ट, इट इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट गैजेट, ठीक है, गवर्नमेंट गैजेट या जर्नल में पब्लिश किया जाता है। Finally, the bill gets implemented as the law in the country from the date it is published in the journal। तो अब हम लोग पूरा का पूरा ये ऑर्डिनरी बिल आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो पढ़ेंगे। So, the procedure of presenting a bill in a house of a parliament by minister is called the first reading of the bill, where in the title, objectives and the reasons of the bills are described. Before presenting any bill in in the state legislature assembly, the recommendation of chairman of the house, and before presenting any bill in the center, the recommendation of president is required। जैसे मैंने बताया, ठीक है, आप लोगों को अगर लोकसभा में, ठीक है, चाहिए वो, तो लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा अगर लोकसभा में बातचीत हो रही है तो स्पीकर होगा, राज्यसभा होगी तो वाइस प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। और अगर विधानसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली अगर उसमें चाहिए तो आप लोगों को रिकमेंडेशन चाहिए गवर्नर और द स्टेट। ओके, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन से ही आप लोग ये बिल पास कर सकते हो। इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड अपॉन, objections must be reasons and voting is done if necessary। Then section wise discussion is done for every point, its objectives and repercussions are examined। मतलब क्या, उनसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो एग्जामिन किया जाता है। amendments are done in it on the basis of public groups, associations, institutions, or opinions of the opposition party, and then voting is carried out on that. Sometimes, due to the workload of House, a bill cannot be discussed in detail. Therefore, it is handed over to a committee comprising of subject experts and member having special knowledge to examine the bill। Then, keeping in view the public opinion, they undergo necessary discussion and suggest required changes therein। ठीक है, तो ये सब इंटर रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और ये, ठीक है। कुछ बिल्स पास करने हो तो एग्जीक्यूटिव से बात करनी पड़ती है, वो एग्जीक्यूटिव फिर पब्लिक से बात करता है, हर एक चीज का प्रॉपर डिस्कशन होता है, सजेशन देखते हैं और फिर एक रिपोर्ट रेडी की जाती है, ठीक है। The report of the committee is submitted to the house, then the bill is sent for the third reading। ठीक है, then third reading क्या है, मैंने जैसे बताया third reading is just a formality। The third reading is only formal। After presenting the logic in terms of acceptance or rejections of the changes in the bill, voting is carried out। If it gains majority, then bill is declared pass। The passed bill is signed by the chairman of the first house and then it is sent to the second house, Lok Sabha या Rajya Sabha, and vice versa। The bill goes through the same procedure in the second house। और अगर लोकसभा में है तो राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर होगी, या राज्यसभा में है तो लोकसभा में भी सेम प्रोसीजर होगी। If the bill passes in the second house with its necessary amendments, it is sent to president's signature and after receiving president's assent means signature, the bill becomes an act। Okay, assent को आप लोग सिग्नेचर बोलो, परमिशन बोलो, ठीक है।
But if the bill is not passed in second house of a parliament, it is again sent to first house. If the second house keep the bill for more than 6 months, ये भी मैंने आपको बताया, it is understood that bill is rejected. If both the house disagree or have a dispute over a bill, then जैसे मैंने बताया joint session of both the houses is summoned. और वो joint houses कौन लेते हैं? Chairman of the लोक सभा. ठीक है? In the joint session, the parliament disputes are tried. Parliament, the disputes are tried to be resolved through gaining majority. ठीक है? अब next, when a bill is sent for president signature, there are three opinions या options with the president. जैसे मैंने बताया, एक तो he signs the bill and thereby approving it. Then वो अपने पास ही bill रखेंगे. और third option, he sends the bill back to the parliament for reconsideration. फिर क्या होगा? The bill becomes an act in government gazette. Then there is enforcement from the date given therein. ठीक है, यहाँ तक जो था ये अपना ऑर्डिनरी बिल था. अब हम लोग बात करेंगे सेकंड जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है. ठीक है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा फिर आप लोगों का पढ़ूंगा. तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑल्सो गोज थ्रू द सेम प्रोसेस दैट ऑफ ऑर्डिनरी बिल. हाउएवर देयर आर फ्यू चेंजेस. ठीक है, वो कौन से चेंजेस है वो ध्यान से देखो. व्हेन अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, it has to be passed by either a majority number or by two-third means 66%. ठीक है, 66% का वोटिंग होना ही चाहिए. then आप लोग वो बिल को पास करवा सकते हो. if the amendment of the bill is related to the matter of center or state, then bill requires permission of more than half, that is more than 50% लेजिस्लेटिव assemblies मतलब विधानसभा ऑफ स्टेट्स टू अमेंड द बिल. ठीक है, तो ये है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. तो ये देखिए, when any bill to amend constitution is present in any house of a parliament, it has to be passed by a majority number of the members of that house and by two-thirds of members present and voting. If a bill pertains to any matter related to center or a state, it requires permissions of more than half the legislative assemblies of states. This bill also goes through the same procedure as the ordinary bill. And then comes your very important third. Third is your money bill. पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मनी बिल लंबा जाएगा. मनी बिल मतलब आपका फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो बिल तैयार करता है वो. तो मनी बिल को पहले तो हम लोग हाउ टू डिफाइन अ मनी बिल. तो मनी बिल या द बिल दैट कंटेन्स फाइनेंशियल मैटर, कौन से जैसे लिफ्टिंग द टैक्स, बजट वगैरह जो होते हैं उनको हम लोग मनी बिल बोलते हैं. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली इन लोकसभा. It is the Speaker of Lok Sabha who decides if the bill introduced is money bill or not. And the budget of the center is present around 28 February in Lok Sabha by the finance minister every year. ये खास याद रखना, 28 फरवरी को हमेशा जो है बजट डिस्कस किया जाता है इन पार्लियामेंट और यू कैन से इन लोकसभा. ठीक है, नाउ मनी बिल पासिस थ्रू कौन से प्रोसीजर्स है उसके भी. तो सबसे पहले एक जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन जिसको बोलते हैं वो किया जाता है ऑन मनी बिल. फिर उसके ऊपर एक्सपेंसेस जो है वो डिस्कस किया जाता है कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या कितना पैसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स ऑल द न्यूमेरिक डिटेल्स. वो फाइनेंस मिनिस्टर की ड्यूटी होती है टू गिव एवरीथिंग इन डिटेल. ठीक है, टू द ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट. फिर कौन से मिनिस्टर्स उसमें होंगे. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर किसको कितना अमाउंट का पैसा देने वाले हैं कौन सी फील्ड में, वो सारे के मिनिस्टर्स होंगे. जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, साइंस हो गया, डिफेंस हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया,
ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ठीक है, ये सब मिनिस्टर्स वहां पे ही होंगे। पुट फॉरवर्ड द नीड ऑफ फाइनेंस इन द फील्ड इन फ्रंट ऑफ लोकसभा, ठीक है, और ये सब अपना फाइनेंस दिखाने के मतलब अपना बजट दिखाते हैं कि एक साल में हमको इतना रुपीस चाहिए। Voting is carried out to get permissions of funds demanded by each minister. And then source of income and taxes are separately presented in budget and both are approved separately. फिर क्या होगा? If the money bill gets approved, then क्या प्रोसीजर होती है? अगर मनी बिल लोकसभा में ही अप्रूव हो गया तो उसके बाद क्या होता है वो खास ध्यान देना, ठीक है। ये टॉपिक देखो यार, ये जो सी वाला टॉपिक है वो चल रहा है, यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग सुनते जाओ, पहले एक्सप्लेनेशन एंड देन लोगों का। तो अगर मनी बिल जो है लोकसभा में पास हो जाता है तो क्या होगा, तो वो लोकसभा से सीधा जाएगा राज्यसभा में कुछ रिकमेंडेशंस के लिए या कुछ चेंजेस के लिए। फिर राज्यसभा क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा और लोकसभा को नेसेसरी रिकमेंडेशन देने के बाद 14 डेज में उसको दे देगा। अगर अगर वो 14 डेज में नहीं देता है तो लोकसभा में जो भी चेंजेस हुए होते हैं रिगार्डिंग टू फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस बिल, वो अप्रूव किया जाता है। लोकसभा के पास भी अथॉरिटी है कि उनके चेंजेस उन्होंने जो दिए हैं, राज्यसभा से जो आए चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना या नहीं करना, वो डिपेंड्स ओनली ऑन लोकसभा, क्योंकि उनके पास ये पावर होती है। फिर क्या होगा, अगर लोकसभा एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा देन द बिल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और अगर लोकसभा रिजेक्ट कर देता है रिकमेंडेशन, फिर भी बिल तो पास होगा, बट कौन से सजेशन के पास से बिल पास होगा, जो लोकसभा ने कंसिडर किया है। तो लोकसभा देन द मनी बिल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इवन दो राज्यसभा का रिकमेंडेशन हुआ हो नहीं हुआ हो, एक बार लोकसभा ने पास कर दिया तो दोनों हाउसेस से पास किया जाता है। और फिर क्या होता है, वो दोनों बिल को लेके मतलब वो पूरा का पूरा फाइनेंस बिल वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर हिज एसेंट, और यू कैन से फॉर हिज परमिशन। अगर परमिशन प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर लिया तो बजट जो है वो पास हो जाता है। और अगर बजट पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन दे देना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ द बजट इज नॉट पास इन हाउस and the government has to resign, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, सो अब ध्यान से पढ़ेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी तक इन हिंदी। सो प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल, whether the bill is money bill or not, it is decided by the speaker of Lok Sabha. A bill containing the recommendations of the budget or financial matters is called money bill. The budget of the center is present around 28 February in Lok Sabha, mostly by Finance Minister. All the money bills are first presented in Lok Sabha, which passes through the following process. क्या क्या प्रोसेस है मैंने वो भी आपको समझाया कि preliminary discussion is carried out on money bill presented in Lok Sabha. Then expenses mentioned in the budget are discussed upon. The finance minister present all the numeric details of the budget in the parliament. All the ministers like agriculture, science, defense, trade, business and human resource department, वो लोग अपनी डिमांड रखते हैं, put forth their demands in front of Lok Sabha, and then the voting is carried out to get the permission of demands. And last, source of income and taxes are separately presented in budget and both are to be separately approved. Next, the bill approved in Lok Sabha first is sent to Rajya Sabha for recommendations. मतलब कुछ changes अगर उनको चाहिए तो Rajya Sabha has to return it to Lok Sabha with necessary recommendations within 14 days. अगर 14 days में वो लोग नहीं भेजते हैं तो लोक सभा वाले का जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल हो जाता है। अगर वो लोग 14 डेज में चेंजेस के साथ भेजते हैं फिर भी लोकसभा क्या करेगी, आइदर दे एक्सेप्ट इट और नॉट, बट दोनों हाउसेस से वो पास कर दिया जाता है, ऐसा है। सो लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टोटल और पार्शियल रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा।
If a money bill is not returned to Lok Sabha within 14 days by Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by the Rajya Sabha. If the Lok Sabha accepts the recommendation of Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by both the houses of parliament. But if the Lok Sabha rejects the recommendation of Rajya Sabha and the bill is again passed in Lok Sabha, the money bill is deemed to be have been passed by both the houses of parliament. Hence, in the matter of money, Rajya Sabha has limited powers. फिर क्या होगा? After the money bill is passed by both the houses of parliament, it is sent for the president for his assent. The president has to sign the money bill. If the budget is not passed in house, then the government has to resign. Okay. फिर last, apart from this, in both the houses of parliament, social, economic, political, defense and foreign matters are discussed. Foreign matters means foreign exchange या अपने जो other relations होते हैं, international relations, okay, they are all discussed. Then the Lok Sabha monitors and controls the working of executive, cabinet of ministers and the bureaucrats. It is the work of the elected members to see that the frauds of publics are utilized, sorry, funds of the publics are utilized properly. ये funds आता कहाँ से है? वो funds आता है from those who are paying taxes. Lok Sabha has a direct control over the use of public funds. Without the consent of the House of the Parliament, no new tax can be levied or any improvement in the existing tax can be done. अगर पार्लियामेंट में कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ होता है तो कोई भी नया लॉ या नया टैक्स नहीं ला सकते हैं और ना ही कोई इम्प्रूवमेंट किया जाता है टैक्सेस में जो ऑलरेडी है. The houses of the parliament are called the custodians of public funds as it controls the functioning of executive. Besides this, Parliament has the power to remove President, Vice President, Chief Justice of Supreme Court as well as High Court. चीफ इलेक्शन कमीशन, जो मतलब इलेक्शन के टाइम पे जो मेजर रोल करते हैं उनको चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं. ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल अंडर द चार्ज ऑफ प्रूवन misbehavior or inefficiency or violation of constitution through the process of impeachment. अब ये impeachment क्या है हम लोग बाद में देखेंगे. और इसी के साथ अपना आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है. If you have gone through this entire video, please do like, share, comment and don't forget to subscribe my channel. I'm Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Thank you very much बच्चों. Bye bye.